गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए सभी गाइएगा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। लता पता भी बोले श्री राधा राधा। हाँ श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। हाँ श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सरे सरे सा सरे सरे सा। गरे सरे सगा सरे 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 सा। सरे सरे सगा सरे 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 सा। रे 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 रा 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 रे 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 रे। हरे रे मा मा गा मा रे सा रे रे मा मा गा मा। सानी नी नी धा 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 मा 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 मा। सानी नी नी धा 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 मा 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 मा। मनो मनो धा 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 रे 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 सा। किशोर कुछ ऐसा हो जाए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, भागवत भगवान की जय हो। आइए कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। कल कथा चल रही थी, भगवान के प्राकट्य के अवतार की कथा चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा हमारे गोविंद जरा जल्दी आ गए थे, इसलिए कथा कम हो पाई थी। आइए गोविंद के आगमन की बेला है, कथा को वहीं से पुनः गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान भोले बाबा के साथ में आकर के कारागृह में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। समस्त देवताओं को लेकर के वापस चलने लगे। एक श्लोक में माता देवकी की भी स्तुति करते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं अत सर्वगुणा पे तो काला परम शोभना। राजन, अब वो शुभ समय आ रहा है। कौन सा? भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, भादों की अंधियारी रात, रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागृह में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का आगमन दिव्य चतुर्भुज रूप में हुआ। भगवान ने कहा मां, तुमने पुकारा था ना, मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुख तुम्हें आ गया, और आपने छोटा होना, लीलाएं करना, ये सब राम अवतार में सिखा दिया था। मैं तो केवल इतना कहने के लिए आया हूं चतुर्भुज रूप धारण करके कि जब मैं नन्हा सा बालक बन करके आपकी गोद में पहुंचूंगा, उस समय पर मुझे केवल गोकुल में नंद भवन में भिजवा देना। वहां पर जो कन्या मिलेगी उसको लेकर के आ जाना, बाकी काम हम अपने आप निपटा देना। देवकी मैया ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। बसदेव जी महाराज ने भी स्तुति करी है। बसदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चलने लगते हैं तो हथकड़ियां बेड़ियां सब अपने आप खुल जाती हैं। जितने में चौकीदार पहरेदार हैं वो सब सो जाते हैं। बसदेव जी महाराज जब लेकर के चल रहे हैं तो आकाश में मेघमंडल छाए हुए हैं। भादों का महीना है, बिजली तड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, उपांशु गर्जना कर रहे हैं, मध्यम मध्यम फुहार गिर रही है। सारे देवी देववृंद आकाश में विराजमान हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं। बसदेव जी महाराज लेकर के चल रहे हैं। उधर माता देवकी कारागृह में बैठी बैठी विचार कर रही है, मानो कहना चाह रही है नन्ना सवालक है, अंधियारी रात है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है। शेष जी महाराज पंच के द्वारा भगवान की रक्षा कर रहे हैं और मैया भावों में डूब रही। मैया कह रही है बारो है ललेना बरसे रही बेरी बादरा। बारो है ललेना बरस रहे बेरी बादरा। बारो है ललेना
बरसे रहे मेरी बादरा बारो ललैया हमारा बरस रहे मेरी बादरा चमे 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 कत बिजुरी चम 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 बिजुरी चमे 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 कत बिजुरी चम 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 बिजुरी और घन गरजे घन गो बरसे रही तेरी बादरा बरस रहे मेरी बादरा बरसे रही तेरी बादरा बरस रहे मेरी बादरा। तो मेघ उपान सुगर्जना कर रहे हैं, मध्यम मध्यम फुहार कर रही है, भैया बैठी बैठी भाव में डूबी है। शेष जी महाराज छत्र बन करके भगवान की रक्षा कर रहे हैं। बसदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चल रहे, यमुना जी के पुलिन पर पहुंचे। यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। उफान पड़ती है और हमारे संतों ने भाव दे डाले। एक संत ने कहा कि देखो यमुना जी में बाढ़, अब भादों का महीना है, बरसात का मौसम है, नदियों में प्राय बाढ़ हुआ करती। एक ने कहा ना ना, अभी तो बिल्कुल बाढ़ ना थी, अभी अभी ये बाढ़। एक संत ने कहा कि हो सकता है, बात यह है कि यमुना मैया ने विचार किया होगा कि आज मेरा सौभाग्य देखो, मुझे अपने पति के दर्शन करने का, बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, और उसी रूप में का दर्शन करने के लिए यमुना मैया लालायत हो जाती है। परंतु बसदेव जी महाराज सिर के ऊपर सूप में भगवान को लिटा करके ले जा रहे। अब यमुना मैया को दर्शन तो होना है, यमुना मैया उफनती उफनती ऊपर की तरफ गई। भगवान को लगा कि देखो ये हमारे दर्शन करने को कितनी बावली हो रही है कि हमारे पिताजी को तो वो ही डाल रहे। तो तुरंत भगवान ने अपने पाद प्रहार किया, चरण का स्पर्श कराया, यमुना मैया नीचे पहुंच जाए। एक संत ने कहा ना, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले यमुना मैया ने शायद विचार किया होगा कि चलो हमारे पीतम पधार रहे हैं। तो जब किसी का पति पहली बार ससुराल आता है तो वो कन्या क्या करती है? अपनी सखियों को बुला लेती है, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे जीजाजी पधार रहे हैं। अब वो सबको लेकर के आ जाती है। तो इधर जैसे गोविंद के आगमन की बात हुई तो यमुना मैया ने भी क्या किया, अपनी सब सखियों को बुला लिया, गंगा को बुला लिया, नर्मदा को बुला लिया, कावेरी को बुला लिया। अब एक नदी में जब अनेकों नदियों का समागम हुआ तो यमुना मैया उफन पड़ती हैं। अब जैसे ही देख लिया, सबने अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन किए और दर्शन करके सब अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। तो यमुना मैया नीचे पहुंच जाती। एक संत ने कहा बात ये नहीं। तो बात क्या है? बोले शायद यमुना मैया ने, भगवान ने विचार किया होगा कि चलो अपने राम जा तो रहे हैं, तो यमुना मैया तो इतनी बावली हो गई कि जाकर के उपंती जाकर के भगवान के श्री चरणों को पाने के लिए अब भगवान सूप में लेटे हुए हैं। तो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो यमुना मैया भगवान ने सोचा ये हमारे पिताजी को तो अभी डुबो डालेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने लेटे लेटे जैसे ही पादा प्रहार किया और जो पैर से ठोकर मारी सी यमुना मैया नीचे बैठ जाती हैं। बोले यमुना महारानी की। यमुना मैया को पार किया है, जाकर के पहुंचे
गोकुल में खिड़की दरवाजे सब खुले पड़े हुए हैं। नंद भवन के अंदर प्रविष्ट हुए, जाकर के पहुंचे हैं प्रसूतिका गृह में, जहां पर नंदरानी जी के बगल में एक सुंदर कन्या पड़ी हुई दिखाई दी। उस कन्या को देखा, वहां पर गोविंद को लिटाया, कन्या को उठाया, लेकर के चले, जाकर के वापस पहुंचे हैं कारागृह में। पुनः जाकर के पहुंचे, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, चौकीदार पहरेदार जो सो रहे थे वो सब जाग जाते हैं। जैसे ही जागे, योग माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही योग माया ने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाना प्रारंभ किया, योग माया की आवाज सुनकर के सागरे चौकीदार पहरेदार दौड़ करके गए, कंस को सूचित किया है, महाराज तुम्हारे मारने वाला काल पैदा हो चुका। कंस भयाक्रांत हुआ, दौड़ करके आया, आकर के जैसे ही उठा करके देखा, अरे राम राम, आकाशवाणी झूठ बोलने लगी। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, परंतु ये तो पुत्री है, हो सकता है इसका बेटा मेरा काल न बन जाए, इसलिए इसी को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही घुमा करके पत्थर से मारने को हुआ, छूट गई। दिखा दिया अपना अष्टभुजी रूप, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमाधात्री स्वाहा। अरे क्यों निर्दोष बालकों का वध करता है, तेरा मारने वाला काल पैदा हो चुका। चिल्लाने लगा, कहां कहां कहां। बोलिए कुंडली पढ़ने का काम हमारा नहीं है, गर्गाचार्य जी से अपनी कुंडली पढ़ा लेना। योग माया अंतर्ध्यान हुई, इधर कंस भयाक्रांत हो जाता है। अब जरा कंस को भयाक्रांत रहने दें, अब चले जरा नंद भवन में क्या हो रहा है। इधर नंद बाबा की 2 बहनें, एक का नाम नंदा, दूसरी का नाम सुनंदा। ये दोनों नंदे भी आकर के 6 महीने से डेरा डाल करके बैठी थी। अब वैसे भी नंदों का स्वभाव होता है, मालूम चल जाए कि भाभी यहाँ पर कुछ होना है तो 2-4 महीने पहले से ही डेरा डाल के बैठ जाती है। तो ये नंदा सुनंदा भी 6-6 महीने से बैठी थी कि अचानक सुनंदा की नजर नींद टूटी। सुनंदा ने सोचा कि चलो चल करके देखें भाभी कि क्या हाल है प्रसूतिका गृह में। जैसे ही प्रसूतिका गृह की ओर गई, जाकर के देखा तो देखते क्या है कि भाभी के बगल में एक नन्ना सा बालक कीड़ा कर रहा है। जैसे ही उस बालक को देखा, चिल्ला पड़ी, है गौ है गौ है गौ। जैसे चिल्लाई, ब्रजवासी ने आकर के रोक ली, हे सुनंदा क्या कहा भाई? सुनंदा ने कहा कछुना है भाई। अरे अभी चिल्ला रही थी है गौ और अब कह रही कछुना है मैं। बोले कछुना है भाई, पहले नंद बाबा को बताएंगे। और जाकर के सीधे पहुंच गई जहां पर नंद बाबा बैठे हुए माला सटकाए रहे। और नंद बाबा माला सटका रहे थे। ये नहीं कह रहे कि राम 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 ना, नंद बाबा कह रहे हैं कि अबे लो भयो नाय जाने कबे होए गो, 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 अबे लो भयो नाय 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 जाने कबे होए गो। और इतने में सुनंदा पहुंच गई, चिल्लाती बाबा बाबा है गो है गो। बाबा दौड़ करके खड़े होगा, बाबा बता सुनंदा कहाँ भाई? सुनंदा ने कहा कछुना है भाई। अरे अभी चिल्ला रही थी कि है गो कह रही कछुना है भाई। बोले बाबा पहले मुझे तो बता कि नाम कहाँ है वे लोगों। बाबा ने कहा देखते जोड़ी की चाबी तेरे हाथ में है, जो कुछ चाहिए वो निकाल लेना। बोले ऐसे नहीं बाबा, बाबा मैया के गले में जो 9 लखा हार है मैं वो लूंगी। तब जाकर के नंद बाबा ने कहा ठीक है सुनंदा, तेरे को मैया के गले का 9 लखा हार ही दूंगा। और जाकर के तब सुनंदा ने कहा कि बाबा नंदरानी जी के यहाँ पर लाला भयो है, बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। अब नंद भवन में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाता है। सब ब्रजवासी उछल कूद करने लगे। अब सुनंदा तो उछल कूद करती जा रही है। जैसे ब्रजवासियों को मालूम चला कि लाला है गए, नंद बाबा
के दरवाजे की तरफ सब दौड़ने लगते हैं। ब्रज की गोपियां 84 गज के लहंगे पहन करके बढ़िया 16 श्रृंगार करके नंद भवन की ओर प्रवेश करने लगती हैं। इधर ब्रजवासियों ने आकर के रोक लियो, सब मिल करके बड़े आनंद में डूब रहे हैं और कह रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गाइए सभी गाइएगा जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। बड़े प्रेम से कहिएगा नंद के लाला की। कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पाले की, कौन दीनी हाथी घोड़ा कौन दीनी पाल की, कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पाले की, कौन दीनी हाथी घोड़ा कौन दीनी पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाले की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा रे लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा रे लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा रे लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बड़े प्रेम से नंद के लाला की, कृष्ण लाल की। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे, ग्वाल के ग्वाल सब हिल मिल आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल आवे, जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में हो रही है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोलिए नंद के लाला
लाला की, बाल कृष्ण लाल की। तो नंद बाबा के यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है। दसम स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का निरूपण किया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रज में नंद और यशोदा, नंद बाबा के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। एक दिन संत महात्माओं की टोली नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गई। नंद बाबा ने बढ़िया चकाचक भोजन करायो ब्राह्मणों को, और जब ब्राह्मण का तिलक किया, प्रणाम किया, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, बाबा कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, 80 साल की मोरी उम्र हो गई और अब कहाँ पुत्र। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा एक काम करो, तुम तो बढ़िया माल छिपाओ, हम भजन करते हैं, भगवान ने चाहा तो 80 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे को पुत्र की प्राप्ति हुई। नंद बाबा ने तो खोल दिए खजाने के दरवाजे, ब्राह्मण बढ़िया चकाचक भोजन कर रहे हैं, माल छक रहे हैं, भोग लगाए रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार हमारी वचन की रक्षा करने के लिए नंद बाबा के यहाँ पर छोरा हो जाए। तो जैसे ही उन ब्राह्मणों को मालूम चला, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज नंद भवन में लाला का आगमन हुआ है, तो उन ब्राह्मणों ने इंतजार नहीं किया कि कोई बुलाने के लिए आएगा। उन्होंने अपने पोत्री पत्ता उठाए और जाकर के नंद भवन की ओर पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे। आहुए व्यक्ति प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के स्वस्ति वाचन करते हैं। एक ब्रजवासी ने कहा, नंद बाबा तो चलते कूदते जा रहे थे, दर्शन करने को जा रहे। ब्रजवासी ने आकर पकड़ लियो, बाबा कहाँ जा रहे? बाबा ने कहा, लाला के दर्शन करने जा रहे। कैसे जाओगे? क्या तो कैसे जानो है? बोले पहले चलो स्नान बना करके आओ। नंद बाबा बेचारे दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में डुबकी लगाई, 108 डुबकी लगा करके आए लौट करके। ब्रजवासी ने हाथ पकड़ लियो, चलो बाबा जरा श्रृंगार कर। नंद बाबा को ले गए, बढ़िया बगलबंदी पहना दी, पीताम्बरी पहना दी, तापक हुआ माथे में चंदन लगाए दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो। एक ब्रजवासी आईना लेकर के खड़ा हो गया, ले बाबा जरा मुखड़ो देख ले अपने। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा ने जो अपना दिव्य श्रृंगार देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। सारे ब्रजवासी प्रसन्नता में झूमने लगते हैं। बाजित्वा स्वस्ति न इंद्रो, सभी ब्राह्मण देवता जो हैं वो बैठ करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। नंद बाबा ब्रजवासियों के बीच में घिरे हुए हैं। ब्रजवासी करते क्या हैं कि एक ब्रजवासी ने आकर के नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया, ए बाबा ऐसे नहीं, चल जरा नाचते हुए चलेंगे। तो नंद बाबा को हाथ पकड़ो कि नंद जुगालन आ पकड़े, कई लोगन नाचन को विभिसाए, मेदी भरे कटके से चले और नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा और नाचत नाचे उमंगन खाए। काहू ग्वालों ने नंद के ऊपर डार दियो, दधी लोग हंसाए। एक ब्रजवासी ने कहा कियो, वहां पर दधी का मटका रखा हुआ था, सो उसने वो मटका उठाया और नंद बाबा के ऊपर से उड़े। अब जैसे ही नंद बाबा के ऊपर से डाला, नंद बाबा वो चल पड़े, ओ भैया अरे कैसा बढ़िया श्रृंगार किया था, तुमने सारा श्रृंगार नष्ट कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा नाराज काहे को हो? अरे तुम्हें मालूम है कि अपने राम अपन तो वैसे ही ग्वाल बाल ठहरे, दूध दही में रहने वाले। फिर तो महाराज एक एक ब्रजवासी करते क्या हैं कि नंद भवन में एक दूसरे के ऊपर इतना दूध दही का उछाल करते हैं कि मानो सुखदेव जी महाराज चित्र खींचते हैं, लो परीक्षित करो दर्शन। आज नंद भवन में इतना दूध दही उछाला जाता है कि नंद का आंगना जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात क्षीर सागर का अवतरण हो। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधी क्षीर कृतांबुभि, मानो आज नंद भवन में क्षीर सागर का आगमन हो गया है। सभी ब्रजवासी मिलकर के एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब ब्रजवासी ने कहा कि जो बड़े बड़े माखन के गोले बनाए लिए, अब वो एक दूसरे के ऊपर माखन के गोले उछाल रहे। इतने में एक बुढ़िया आ गई, जाके मुंह में एक दांत ना आकर के पूछने लगी, दरवाजे पर खड़े होकर, कहा भयो? जैसे ही बाने का कहा भयो, सुखा भयो कहने को जैसे मुंह खोला, एक ब्रजवासी ने गपति से माखन को खोला। अब बुढ़िया के मुंह में एक दांत ना, सुबह को सीधो अंदर।
पहले तो बुढ़िया ने जीभ से होठन को साफ किया, प्रभु जो कहा भयो, अरे अवेलो मालूम ना है भयो, नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो। बुढ़िया तो खुशी में झूम उठती है, ऐसे लाला नंद बाबा के यहाँ पर बार बार हो करे। सभी व्रजवासी मिलकर के बड़े आनंद में झूम रहे हैं। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सभी ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, ओ सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के भैया गर्दन में डाल नाचते रे ताल, भैया गर्दन में डाल नाचते रे ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला 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 हुआ। तो सभी ब्रजवासी बड़े खुशी में झूम रहे, नाच रहे हैं, चलते जा रहे थे। कितने में नंद बाबा का एक बहुत पुराना ढाड़ी आया। नंद बाबा के यहाँ पर ढाड़ी ने आकर के नंद बाबा को जैसे प्रणाम किया, बाबा ने कहा भैया तुम कब आए हो? बोले बाबा आने के लिए तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, परंतु मौका नहीं मिला। आज मेरे को मालूम चला कि लाला भयो है, तो मैं लाला के दर्शन करने को आ गया। नंद बाबा ने कहा भैया आप आए हो, लाला के दर्शन करें। नंद बाबा ने ढाड़ी से कहा कि भैया बता तेरी कोई लालसा है का? कहने लगा महाराज मैं तो बहुत दिनों से आने के लिए मन में विचार कर रहा था, परंतु आज मेरे को मौका मिला, मैंने सोचा चलो लाला के दर्शन कर लिए। तो महाराज मैं जैसे ही मैं चलने लगा तो मेरे परिवार वाले मेरे सामने आ गए और आकर के किसी ने कुछ मांगा है, अगर आप की आज्ञा हो तो निवेदन करें। नंद बाबा ने कहा बता भैया क्या मांगो? तो कहता है कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही आज ने आयो, और अपने अपने मन तुम तो गई सब परिवार पठायो। बाबा जैसे ही मैं आने लगा तो मेरे परिवार वालों ने कुछ ना कुछ मांग रखी। नंद बाबा ने कहा बता भैया क्या मांगो है? तो बतला रहा कि तात गयो समझाए राय को जाए असी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मोरे का जय लीजो। बोले बाबा जैसे ही मैं चलने लगा मेरे ताऊ जी मेरे पास में आ गया, और ताऊ जी ने आकर के मेरे से कहा कि कहाँ जा रहा? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, दर्शन करने को जा रहे। तो बोले मेरी तरफ से ये आशीर्वाद देना नंद बाबा, और ऐसे नहीं कि मुफ्त में आशीर्वाद बांट करके आ जाए। तो बोले 200 भैंस दूध मन मन की। बोले मेरे पिताजी ने कहा कि 200 भैंस, और ऐसी नहीं कि जो 150-50 ग्राम दूध देने वाली, कम से कम 30-40 लीटर दूध देती हो एक भैंस। ऐसी लेकर के आनंद बाबा ने कहा भैंस तो अपने घर में है ना,
व्यवस्था करूंगा। बोले बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरे पिताजी के बड़े भैया मेरे ताऊ जी मेरे सामने आ गए और आकर के वो भी मेरे से कहने लगे किताब पाछे आके समझायो तिनके जेठे भैया और बिनके काजे दीजो बाबा सुबह के साथ सो गैया। बोले बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरे ताऊ जी मेरे पास में आ गए और आकर ये कहने लगे कि नंद बाबा के यहाँ पर जा रहा है, एक काम करना मेरे लिए भी 700 गैया। नंद बाबा ने पूछ लियो कहा भैया ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले बाबा एक कम है 199 कहेगा। नंद बाबा ने कहा मरघटा में पांव लटका के बैठेगा और अब 700 गैयों को दूध पी के पहलवानी करेगा। बोले बाबा आप जाने जो कुछ मांगो मैंने बता दियो। अब बोले बाबा और जैसे मैंने अपना कदम बढ़ाया तो बेटा बड़ो अति सुखदाई तैसे के साथी और बाके काजे दीजो बाबा मरा करके मेरे से कहने लगा कि बढ़िया मस्तानी चाल में चलने वाला हाथी नंद बाबा से मांग करके मेरे को लेकर लिया। मैंने जैसे ही और कदम बढ़ाया तो छोटो सुख चंचल अति मेरो लाड़ चाहो को जोड़ो बाके काजे दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ो। बाबा मेरा जो छोटा बेटा है ना उसने आकर कहा कि हमारे लिए 10 घोड़े हवा की रफ्तार से चलने वाले। बाबा मैंने जैसे ही और कदम बढ़ाया तो मेरी पुत्रवधू जिसने आज तक मेरे सामने कभी बात नहीं की वो भी मेरे पास में आकर के कहने लगी कि बेटा बधू लाज तज मोसों घूंघट मुक्ते बोली और नक सकलों गहने सबले होती हर से थी चोली। बाबा मेरी पुत्र वधू मेरे से आकर कहती है बाबा देखो हम तो हैं गरीब ब्रजवासी, हमारे पास में कुछ है तो नहीं। आज नंद बाबा के यहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है तो नंद बाबा के यहाँ से तीहर की चोली लेकर के आ गया और अब आप तीहर की चोली लेकर के आ जाएं और उनके हिसाब से वस्त्र ना हो तो उसका महत्व कहां रह जाएगा। इसलिए बढ़िया आभूषण और वस्त्र सब कुछ नंद बाबा से लेकर के आ गया। नंद बाबा सुनते जा रहे हैं मुस्कुराते जा रहे हैं और आगे कदम बढ़ाया तो बेटी एक लाडली मोरी चलते आए मैठाड़ी और साहित्यकार पालकी ले हो सेज भरायो गाड़ी। बाबा मैंने जैसे ही जरा सा और कदम बढ़ाया तो मेरी बेटी आकर खड़ी हो गई कि नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो एक गाड़ी पूरा श्रृंगार का सामान मेरे को मांग करके ला। नंद बाबा सुनते जा रहे हैं मुस्कुराते जा रहे हैं। बाबा और जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो मात कयो दधीधर आगे सुन बेटा मेरी सीख और ऐसो दान मांगियो नंद सुबहुरी न मांगे भी। बोले बाबा मेरी माँ जिसने सारा जीवन गरीबी में व्यतीत किया वो भी मेरे पास आई और आकर के कहने लगी आज नंद बाबा के यहाँ पर जाने का मौका मिला है तो नंद बाबा से इतना मांग लेना कि इसके बाद किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना रहे। बोले बाबा मैंने जैसे ही और कदम बढ़ाया तो दरवाजे के पीछे से मेरी घरवाली ने भी आवाज लगा दी। वो भी कहने लगी है जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर। तो थोड़ा मेरी भी सुनते जाओ कि तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़ा दे बहुत करमाने प्रीत राख घर आइयो। बोले बाबा मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया तो मेरी धर्म पत्नी जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी उसने भी आकर के कहा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो? किसी ने हाथी मांगे, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने श्रृंगार का सामान मांगा, परंतु नंद बाबा प्रेम पूर्वक जो दे दें बस उसी को लेकर के आ जाना, क्योंकि अगर प्रीति बनी रहेगी तो बार बार जाने का मौका मिलेगा और अगर एक बार में ही प्रीति समाप्त हो गई तो फिर दोबारा जाने का अवसर। नंद बाबा की आंखों में प्रेमाश्रु झड़ने लगे, प्रफुल्लित हो जाती। यह सुना से नंद ढाड़ी के अल्प मनोरथ कीनो और जो कुछ कहो सुनो काओ सो दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने जो कुछ भी जिसने मांगा था वो दूना दूना दे करके विदा कर दिया।
अब ये तो नंद बाबा के यहाँ की बात है। नंद बाबा ने तो खजाने खोल रखे हैं बांटने के लिए। अब इधर अगर मौका आ जाए देने की बात तो माताएं बहुत होशियार होती हैं देने लेने वाली मामला। एक जगह जन्मोत्सव में गए तो वहां लाला का जन्म हुआ। तब वो माताएं गा रही हैं तो उनके गाने के उससे पता चल जाता है कि वो उनके गाने के भाव क्या है। तो वहां पर वो माताएं गा रही थी। लाला भयो तो वो बता रही हैं कि अभी हम सासू जी आएंगी वो करेंगी तो उनको कुछ देना पड़ेगा। तो वो अपने पति को समझा रही है। देखो कितनी होशियार होती है माताएं जरा इस भजन के माध्यम से कि वो समझा रही है कि तुम तो अटारी चढ़ जइयो बहान पिया हम कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो बहान पिया हम कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो बहान पिया हम कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो आइए सभी गाइए पिया हमें कर दे। वैसे सबको आता होगा। ये तो गाती हैं आप लोग के नहीं गाती? नहीं गाती? गाती हूँ गंगा। हाँ तो गाओ ना। सासू जो आए चरुआ चढ़ाए। 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 तो चरुआ चढ़ाई में मांगे पान पिया हमें कर दे। तो अटारी चढ़ियो बहान पिया हमें कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो पान पिया हमें कर दे। तुम तो अटारी चढ़ियो बहान पिया हमें कर दे। अब देखो बहाना भी कितना सटीक जवाब। सासू आई चरुआ चढ़ाया। अब उनने मांगा होगा तो उनको कितना सटीक शब्दों में जवाब दे देंगे। भले कभी सास को एक गिलास पानी भर करके नहीं पिलाया होगा लेकिन अब देने की बात आ रही तो कितनी। हम भी तुम्हारे सासू हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो। 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 सो लड़का तुम्हारो घर नैया पान पिया हमें कर दे। लड़का तुम्हारो घर नैया पान पिया हमें कर दे। तुम तो अटारी चढ़ जइयो पान पिया हमें कर दे। तुम तो अटारी चढ़ियो बहान पिया हमें कर दे। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ कहो सुनो काहू सो दोनों दोनों तीनों। नंद बाबा ने दूना दूना दे करके सबको विदा कर दिया। और इस कथा की फलश्रुति बताते हैं कि जो भी नंद महोत्सव की इस कथा को पढ़ता है सुनता है गाता है जन गोविंद बल वीर बड़ाई कहानी सुनई जो गावे और धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सब पावे। इस कथा की फलश्रुति है जो भी इस कथा को गाता है पढ़ता है उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो नंद के लाला की जय। और अगर कवि के भाव में देखें तो लाला का प्राकट हुआ तो ब्रज को कैसे सजाया है कवि ने। कवि कहता है आज बर्फी से ब्रजनार बनी गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला। पूरे ब्रजमंडल को मिठाई बना देना। पेड़ा ते प्यार बने बलदेव रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नाद महीप बने नमकीन और गोप बने गोप सब गरम मसाला। कि चाय हो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। और जैसे ही लाला के जन्म की बात आई तो बाजत बधाई धुन छाई त्रिलोकन में। आंगन नहर में नाचत सुरताल की कि सुत को जन्म सुनी सुर मुनि आनंद भये। धुंध भी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। आकाश में देवता विराजमान हो जाते हैं सुमन वृष्टि कर रहे हैं धुंध भी बज रही है आनंद
तरफ से लहरा रहा है। तो फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नभेली सुध भूली आज काल की, कि ब्रज में ब्रजचंद भयो यशोदा पर चंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, बोलो नंद के लला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अब ये तो नंद बाबा के यहाँ का महोत्सव है, 6-6 महीने तक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। एक दिन नंद बाबा बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो हम तो भूल ही गए कि हम प्रतिवर्ष कंस को कर देने के लिए जाते हैं, परंतु नंद महोत्सव में तो ऐसे लोग है कि मैंने कंस को कर की याद ही नहीं रही, तो क्या करें। नंद बाबा ने तुरंत अपने कुछ गोप सखाओं को बुलाया, गोपान गोकुल रक्षायाम द्रुप्याम मदराम गता, कुछ गोप सखाओं को बुलाया, उनको गोकुल की रक्षा का भार सौंपा और नंद बाबा कंस को कर देने के लिए प्रस्थान कर। जैसे ही कंस को कर देने के लिए गए, पहले तो जाकर के कंस को कर दिया, फिर याद आया कि यहाँ पर कारागृह में हमारा मित्र है वसुदेव, चलो चल करके वसुदेव जी से मिलिए। जाके कारागृह में पहुंच गए, कारागृह में जाकर के दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, बाबा मैंने सुना है तुम्हारे घर में लाला भयो। नंद बाबा ने कहा बाको बड़ा उत्सव मनाओ, बड़ी खुशी मनाई तुमने। बोले हाँ, मुझे खबर तक ना आई थी। नंद बाबा ने कहा कि बाबा अरे जिस पिता के 6-6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया, मैं एक बालक की खुशी का इजहार उसके सामने कैसे करूं। वसुदेव जी महाराज बोल पड़े, बाबा तू का सोच रहे हो कि तोरे घर में जो लड़का भयो छोरा भयो वो मुखा तोरो है? अरे वो तोरो ना है, वो मोरो है। और हमारे जिन बालकों का कंस ने वध किया वो मोरे ना है, वो सब तुम्हारे थे। मानो आज मित्रता का जो असली स्वरूप होता है वो नंद बाबा और वसुदेव जी के बीच में दिखाई। बोले बाबा, दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था कि वसुदेव जी महाराज ने कहा बाबा जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या कुछ गड़बड़ कह रही। नंद बाबा ने कहा कह रही भैया, मुझे मालूम तुम बहुत बड़ो जोशी है, बता जल्दी तोरी ज्योतिष विद्या का कह रही। बोले बाबा जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कुछ आपदा आने वाली। और जैसी आपदा का नाम सुना सुनंद बाबा तो बिल्कुल तुरंत उछल पड़े और माला सटकाने लगे कि भगवान हमारे लाला की रक्षा कर। और इधर नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते भगवान की नगरी में प्रविष्ट हो जाती है भगवान की मौसी पूतना। कि कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालगातनी। ये कंस की आज्ञा से जाकर के भगवान की नगरी में प्रविष्ट हो जाती है। शिशुश्चक्राण निग्रंथि पुरा ग्रामे विदाजिषु। नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते भगवान के गोकुल में प्रविष्ट हुई। अब गोकुल में जाकर के पहुंची तो वहां तो चारों तरफ से केवल एक ही आवाज आ रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब ये पूतना जाकर के पहुंची, जैसे ही गोकुल में चारों तरफ से जय जयकार हो रही, बोलो नंद के लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही देखा कि यहाँ तो अब ये कौन नंद है, कहाँ जिनके घर में लाला भयो, मेरा नाम है पूतना, पूतना अपनी साथ पूतना, और मेरे होते हुए ये जन्म महोत्सव मनाया जाए, संभव ही नहीं है। परंतु ये नंद कौन है, कहाँ रहता है, ये गोपियों के पीछे लग गई। अब गोपियां तो गाते जा रही हैं, चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ। ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। तो अब ये गाती चली जा रही है। अब ये पूतना ने सोचा कि मैं इनके साथ में लगूं तो मेरा तो इतना विकराल देह है, ये सभी डर जाएंगे, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पूतना ने सोचा कुछ करना चाहिए। तो पूतना ने क्या किया, पूतना ने तुरंत माया के द्वारा अपना दिव्य श्रृंगार कर लेती है, और ऐसा श्रृंगार करती है कि मानो सुखदेव जी महाराज चित्र खींचते। लो राजन करो दर्शन, इस पूतना का ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना आचरण अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भोजन अच्छा। जब ये श्रृंगार करके खड़ी हुई तो ऐसे लग रही जैसे साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट हो। बिल्कुल साक्षात श्री देवी का स्वरूप लग। पूतना लगली गोपियों के साथ में। अब गोपियां जयकारा कर रही हैं, बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। तो ये भी गोपियों के साथ में लगली जाकर के पहुंच गई सीधे नंद भवन में, और नंद भवन में पहुंची, जाकर के मैया को देखा, आवाज लगाई, ओ बहन बधाई हो। नंदरानी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, ये बहन कहने वाली कहां से आ गई, मेरी तो कोई बहन है ना। फिर याद आया, हो सकता है बचपन में साथ में पढ़ी होगी, खेली होगी, और आज इसको याद आ गई तो मिलने के लिए चली आई। बहन बधाई। नंदरानी जी ने कहा, एक काम कर बहन, बाहर लाला पालने में पड़े हैं, पहले तुम जाकर के लाला के दर्शन करो, तब तक हम अंदर का काम निपटा करके आ रहे हैं, फिर बैठ करके वार्तालाप करें। अब ये पूतना ने अपना जैसे ही कदम बढ़ाया पालने की तरफ, इधर पूतना ने कदम बढ़ाया, उधर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिया? एक ने कहा, देखो सत्यजात जो शिशु होता है ना, 2-4 दिन के भीतर जिस बालक का जन्म होता है, उसके नेत्र और मुट्ठी प्राय बंद हुआ करते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किए नहीं थे, भगवान के तो नेत्र बंद थे। बोले नाना अभी तो टुकुर टुकुर देख रहे। जैसे ही पूतना की आहट मिली और भगवान ने नेत्र बंद की, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विबुद्धता बालक मारी गए चराचरात्मा सन्मीलते क्षणा। भगवान ने पूतना की आहट सुन करके नेत्रों को बंद किया है। एक संत ने कहा कि भगवान ने शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि भगवान ने विचार किया कि हम क्यों आए, हमारा आना किस लिए होता है। तो भगवान के आगमन का हेतु क्या है? भगवान के आगमन का हेतु है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थ। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान ने सोचा होगा कि चलो हम अपने दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं। तो पहले किसी काम का शुभारंभ करते हैं तो पहले गणेश वंदना स्तुति कुछ करना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा चलो नेत्र बंद करके गणेश जी का आह्वान कर लेते हैं। तो भगवान मानो गणेश जी की वंदना कर रहे हैं नेत्र बंद कर। एक संत ने कहा नहीं नहीं बात ये नहीं। तो बात क्या है? शायद एक संत ने कहा भगवान ने विचार किया होगा कि भगवान आए हैं वृंदावन, तो भगवान ने सोचा होगा कि चलो वृंदावन में आए हैं, माखन मिश्री खाएंगे, दूध दही का भोग लगाएंगे। परंतु ना तो दूध दही मिला ना माखन मिश्री मिला, और ये पूतना
विष लेकर के आई है, और विष कोई कड़वी दवा, देखा होगा बच्चों को जब कड़वी दवा माता पिलाती है तो बालक बहुत जिद करता है, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, लेकिन माँ कहाँ छोड़ने वाली। माँ करती क्या है, तुरंत उंगली डाल करके जीभ दबा लेती है और फिर चम्मच से वो कड़वी दवा उसके मुंह में डाल देती और पी नहीं पाती। तो भगवान ने विचार किया कि मैं मना भी करूं कि मैं नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, तो ये मानने वाली तो है नहीं, ये तो मेरे को ये विष पिलाएगी, तब विष पीना है तो नेत्र बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्ण, अथवा एक संत ने कहा बात ये नहीं, तो बात क्या है, बोले भगवान ने शायद विचार किया होगा कि भगवान का नाम है जनार्दन और ये छठों वेश बना करके आई है पूतना, तो भगवान ने शायद विचार किया कि हमारे पास में किसी प्रकार की माया तो चलती नहीं है, और जब ये छठा वेश बना करके आई है तो अभी जैसे ही हमारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी इसकी माया दूर हो जाएगी और ये अपना विकराल रूप धारण कर लेगी, तो हमारी माताएं जो बढ़िया उत्सव मना रही हैं उसमें विघ्न आ जाएगी। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्ण, अथवा एक संत ने कहा ना, बात ये नहीं है तो बात क्या है, बोली बात ये है कि ये पूतना कंस के दरबार में कह करके आई है कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है मैं सबको मार करके ही लौट लूं। तो भगवान ने विचार किया कि अब 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने भी बालकों का प्राकट हुआ है वो सब मेरे सखा है, मेरे भक्त हैं, और भगवान एक बार अपने अपराधी को तो क्षमा कर देते हैं लेकिन भक्त अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठाकर कह दो जय जय श्री राधे। तो भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं लेकिन भगवान भक्त अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते। तो भगवान ने सोचा कि अगर इन भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे को विष पीना पड़ जाए तो मैं विष पीने को तैयार हूँ। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्ण, अथवा एक संत ने कहा ना बात ये नहीं, तो बात क्या है, बोले भगवान ने शायद विचार किया होगा कि अभी तक हमने दिव्य माताओं का स्तनपान किया, माता कौशल्या का स्तनपान किया, माता अदिति का स्तनपान किया, माता देवकी का स्तनपान किया, परंतु किसी हत्यारिन का स्तनपान नहीं किया। ये पूतना बालकों का वध करती है और आज ये मेरे को जब स्तनपान कराएगी तो इसको गति कौन सी मिलेगी, इसको माता कौशल्या की गति मिलेगी, इसको माता देवकी की गति मिलेगी, इसको माता अदिति की गति मिलेगी। तो जब ये हमारी माँ का स्वरूप धारण करेगी तो कोई अपनी माँ का वध नेत्र खोल करके तो नहीं कर सकता है। तो भगवान ने सोचा चलो इसका उद्धार भी हो जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्ण, अथवा एक संत ने कहा बात ये नहीं, तो बात क्या है, शायद भगवान ने विचार किया होगा कि 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि वृष्टि और सृष्टि। दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, वृष्टि को बरसते देर नहीं लगती, और परिवर्तन नाम ही सृष्टि का है। अभी एक पल में किस भाव से देख रहा है, एक पल में हमारा भाव क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो दृष्टि एक पल में बदल जाती है। वृष्टि, अभी आकाश साफ है, 2 मिनट में बादल आएंगे, बरसात होकर के चली जाएगी। वृष्टि को बरसते देर नहीं लगती, दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, और परिवर्तन नाम सृष्टि का ही। तो भगवान को लगा कि दृष्टि दान भी उसी को देना चाहिए जो पात्र, और ये पूतना हमारी दृष्टि दान का पात्र नहीं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिया, क्योंकि मालूम है तो भगवान पहले से दृष्टि से परिचित थे। कब? जब राम अवतार में भगवान के पास में आई थी शूर्पणखा, और भगवान के पास आकर के कहने लगी कि ताते अब लग रही कमारी मनमाना कछु तुम्हें निहारी। महाराज मैं तो अभी तक कुमारी बैठी हूं। तो भगवान ने देखा कि बाबरी मेरे पास आकर के ये झूठ बोल रही है, क्योंकि शूर्पणखा कुमारी नहीं थी। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्यभा नाम के असुर के साथ में हुआ था, जिसका वध रावण ने किया था।
और जब रावण ने वध किया तब जाकर के इसने एक संकल्प लिया था कि रावण में तुम्हारे कुल का विनाश का कारण मैं बनूंगी। और यही शूर्पणखा भगवान के पास जाकर ताते अब लग रही कमाती। मानो कहना चाहती है कि जीवात्मा परमात्मा का तो केवल संबंध जीवात्मा का परमात्मा से होता है, मैं तो आपको पाने के लिए अभी तक लालायित पे। तो भगवान ने उस समय तो शूर्पणखा से कुछ नहीं कहा। भगवान देख किसकी तरफ रहे? सीता चितय कही प्रभु बात। भगवान देख रहे हैं सीता की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। तो भगवान ने सोचा कि उस समय तो सीता थी, अब ना तो सीता है ना माता है, अब कोई नहीं मेरे पास, तो मैं किसकी तरफ देखूं? तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मील तीक्ष्ण। अथवा एक संत ने कहा बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले बात ये है कि भगवान ने शायद विचार किया होगा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि बालक के जो नेत्र होते हैं ना, कुछ बालकों के नेत्रों में इतना चापल्य होता है कि उनकी नजर पड़ते ही नजर छुड़ाने का मन नहीं करता। और भगवान के नैनों की चंचलता है। ओ मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू सावरी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू खजरारे मोटे मोटे तेरे बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके श्री राधे। कजरारे मोटे मोटे दादा थोड़ा सा आप वही अब हाय काली कमली वाला मेरा यार है, छोड़ देना। श्री राधे। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, बड़े प्रेम से श्री राधे। मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बस अब यही तराना गाऊं, बस यही तराना गाऊं, अब बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। तेरे हर बार